बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि रूस और शाम ने घेर कर दहशत गर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद को 300 के करीब तादाद बताई जा रही है, उसको उड़ा दिया है और एक ही जगह पे लाशों के ढेर लग गए नाज़रीन। जो दमिश्क तक पहुंचने की धमकियां लगा रहे थे नाज़रीन, अब वो डबल स्पीड से पीछे भागना शुरू हो गए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि शामी एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। इसकी डिटेल और कुछ ये भी खबरें आ रही कि खतरनाक तरीन हथियार इस वक्त दहशत गर्दों के हाथ लग चुके हैं, वो भी आप जानेंगे तफसीलात। और नाज़रीन, इसके साथ ही पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत ने अपने लिए एक और नया दुश्मन पाल लिया है। जहाँ नाज़रीन, बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसके बाद बांग्लादेश की अफवाज हाई अलर्ट हो गई हैं और पाकिस्तानी हथियार बंगाली सरहदों पर पहुंच चुके हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो सोशल मीडिया है वहां पर जो दहशतगर्द, उनके सहूलतकार और उनको सपोर्ट करने वालों की तरफ से इस तरह की फेक न्यूज चलाई जा रही है। लो जी, दहशतगर्द तो अब बिल्कुल दमिश्क में दाखिल होने के लिए तैयार है। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो तबाहकुन हमले हो रहे हैं जो शाम और उसके बाद रूस की जानिब से किए जा रहे हैं, उसमें नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि हुमा शहर जो है वो इस वक्त कम से कम 30 से 40 किलोमीटर उससे बाहर निकाल दिया गया है। जो ये तकफीरी दहशतगर्दों की फौज है। उसके बाद नाज़रीन हुआ ये है कि आज जो है वो हमा का जो इलाका है वहां पर हुआ ये है कि तकरीबन जबल ज़ैनुल आबिदीन उस इलाके के अंदर तकरीबन ये तादाद 300 से ज्यादा बनती है। 300 से ज्यादा दहशतगर्द नाज़रीन वहां पे घेर कर उनको उड़ा दिया गया है। बहुत बड़ी तादाद है और नाज़रीन, ये कोई सोशल मीडिया की खबर नहीं है, ये इंटरनेशनल इदारे सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स उनकी खबर है और उनकी जानिब से ये ब्रेक की गई है कि बहुत बड़ी तादाद में उनको नुकसान हो रहा है और हमा शहर मुकम्मल तौर पर शामी फौज के कंट्रोल में है। लेकिन सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज घट घट के सुनाई जा रही होंगी कि जिसकी जनाब मिसाल नहीं मिलती कि पता नहीं वो किस दौर के जो है वो आ गए हैं, ये जिसके सामने कोई चीज टिक ही नहीं रही। बताया जा रहा है जी कि इस वक्त जो एयरफोर्स है उसके अड्डे उनके कंट्रोल में है और इसमें कोई शक नहीं नाज़रीन। जो हलब का इलाका है वहां पर एक जो एयरबेस है उनके कब्जे में आई, लेकिन उस पर भी दोबारा से कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। कुर्दों ने उसके ऊपर अटैक किया और वो एयरबेस उनसे वापस ले लिए। उसके बाद नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि चूंकि ये टिकटॉक किस्म की फौज जो है वो ज्यादातर वीडियोस बना बना के उसको टिकटॉक के ऊपर, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरा इन्होंने विंग बनाया हुआ है जो फौरी तौर पे वीडियोस को जो है अपलोड करता है। और उसके बाद की सूरत हाल नाज़रीन बिल्कुल डिफरेंट है, यानी जो ग्राउंड फैक्ट्स हैं वो सोशल मीडिया से बहुत ही मुख्तलिफ है, बल्कि यूं कह लीजिए टोटल अपोजिट है। अब जो है वो हमा शहर नाज़रीन, वहां पे बड़ी तादाद में दहशतगर्दों की लाशें पड़ी हुई हैं, कोई उठाने वाला नहीं, पीछे भाग रहे हैं। और इसके बाद नाज़रीन, अल जुलानी इनका जो दहशतगर्दों का कमांडर है, जो इस वक्त जिसके बारे में ये खबर आ रही थी कि वो अदलिब के अंदर रूसी एयरफोर्स की स्ट्राइक के अंदर कमांड हेडक्वार्टर में मारा गया है। अब ये खबर आ रही है कि वो जिंदा है और उसकी वीडियो जो है वो भी सामने आई है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि शामी एयर डिफेंस सिस्टम ने क्या किया है कि 25 ड्रोन जो हैं वो उन्होंने तबाह किए हैं, यानी 300 फौजी आज मारा गया है। ये अभी तक की खबर है, इसके बाद के अदाद-ओ-शुमार डिफरेंट है क्योंकि रूसी एयरफोर्स की जानिब से जो स्ट्राइक्स की जा रही है नाज़रीन, उसमें अब जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नाज़रीन, इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर आप देखें तो गजा और शाम ने आधा जो है वो गजा ने बेनकाब किया था और आधा जो है शाम ने बेनकाब किया है। अब इसमें तुर्की के हवाले से आपको पता है नाज़रीन के किस तरह से तुर्की जो है वो बिल्कुल खुले बाजुओं से उसने इसराइल को तस्लीम किया। उसके बाद ऐसे गिदड़ भभकियां मुसलमानों को लगा के तो बताता रहा जी कि मैं तो बड़ा कुछ करने वाला हूं। उसके बाद आप देखें कि जो कुछ गजा के अंदर इन्होंने किया, अब जो आधा था वो सारी का सारा यहाँ पे एक्सपोज हो गया। आप अंदाजा लगाए, अमेरिका जो वहां पे भी कहता था जी मेरा किरदार कोई नहीं है, अब उसने जब दहशतगर्दों के कदम उखड़ते देखे हैं तो उसने एयर स्ट्राइक्स किए शामी फौज के ऊपर, शामी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले किए और कहा जी ये उन हमलों का जवाब है जो मेरे अड्डे के नजदीक कोई मिसाइल गिरा है।
सवाल ये पैदा होता है कि मिसाइल तो पहले भी तुम्हारे अड्डों के ऊपर गिरे हैं और रोजाना की बुनियाद पे अटैक होते हैं, जो कुछ तुम खित्ते के अंदर कर रहे हो, तो उसका जवाब तो फिर डेफिनेटली रेजिस्टेंस फोर्सेस की जानिब से दिया जाना है। तो अब जो है वो नाज़रीन, अमेरिका जो है वो एक्सपोज हुआ है, तुर्की एक्सपोज हो गया है मुकम्मल तौर पे कि ये कभी भी इनके ना तो वेल-विशर हो सकते हैं मुसलमानों के, ना ही इनका मुसलमानों के साथ ताल्लुक है। अब यूं कह लीजिए नाज़रीन, इन तमाम ममालिक ने मिलकर गजा का सौदा किया, फलस्तीन का सौदा करके अब ये कीमत वसूल करने के चक्कर में, और आखिरी बार क्या है जी, शाम के अंदर ईरान का खात्मा करो ताकि हम तुम्हें हिस्से दे सकें। तो अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि पहले भी इन्होंने बशार अल असद की हुकूमत को खत्म करने की कोशिश की, जब अरब स्प्रिंग आई थी तो उस वक्त भी इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन अब एक बार फिर इन्होंने वही काम शुरू कर दिया। लेकिन नाज़रीन इसमें इसे बहुत ज्यादा कामयाबी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। नाज़रीन आपको ये बताते चलें, एक और बड़ी खबर है और वो है भारत के हवाले से। नाज़रीन भारत इस वक्त अंदरूनी तौर पे इतने शदीद तरीन मसाइल का शिकार चल रहा है, खास तौर पे जो आज़ादी पसंद तहरीकें चल रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने धमकी दी है नरेंद्र मोदी को, और उसने कहा है कि बांग्लादेश जैसे हालात अब मकबूजा जम्मू कश्मीर में पैदा होने वाले हैं। यानी जिस तरह से उन्होंने इनकी हमायत याफ्ता जितनी भी कठपुतली है उनको निकाल बाहर किया है, बिल्कुल इसी तरह से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हालात जो है वो ये मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा होने वाले। इधर नाज़रीन बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात इतनी तकलीफ दे रहे हैं कि चंद दिन पहले जो मैंने आपको खबर दी थी कि 2 स्क्वाड्रन जो जंगी तैयारियां हैं JF-17 थंडर, वो बांग्लादेश एयरफोर्स पाकिस्तान से खरीदना चाह रही है, उस पर भी काफी इनको मिर्चें लगी। पहले जो है वो तेल और तमाम दिफाई साजो सामान वहां से आता है। अब जो है वो हुआ है नाज़रीन के चीनी की तकरीबन 25,000 टन चीनी जो है वो पाकिस्तान ने अलग क्वालिटी की वो एक्सपोर्ट की है बांग्लादेश को। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर से बेहतर हो रहे हैं, और दिफाई मुआहिदा जो है वो भी पाइपलाइन के अंदर है, जो बहुत अहम और बहुत जल्दी होने वाला है। और इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चले कि एटमी टेक्नोलॉजी के हवाले से भी चीजें सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ एटमी टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है वो मुआहिदा कर सकता है। तो भारत की नींदें इस वक्त हराम हो चुकी है। अब इन्होंने किया क्या है कि नाज़रीन, एक तरीपुरा है इनका, बांग्लादेश के साथ लगने वाला एक इलाका है। तरीपुरा की जो रियासत है, उन्होंने ऐलान किया है जी कि किसी भी बांग्लादेशी को ना तो मकान मिलेगा यहाँ पे किराए पे, ना किसी को रहने के लिए होटल में जगह मिलेगी बांग्लादेशी को, और ना ही किसी को कोई होटल खाना देगा। और जहां पे ये नजर आएंगे उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। बस के अंदर सफर नहीं कर सकते बांग्लादेशी। नाज़रीन इस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है, जदोकोब किया जा रहा है जो भी बांग्लादेशी। अमली तौर पे भारत जो है उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा महाज खड़ा कर लिया है। बल्कि यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश तो वहां पे मौजूद है, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश की जो क़यादत है वो प्रो पाकिस्तान, और पाकिस्तान ही समझिए कि वहां पे खड़ा हुआ है इस वक्त। नाज़रीन जो भारतीय रियासत है कोलकाता, वहां पे क्या हुआ है कि जो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के केयरटेकर वजीर आजम है, उनके पुतले जलाए गए हैं, उनके पोस्टर्स को आग लगाई गई है। तो ये इस वक्त नाज़रीन भारत के अंदर हो गया, भारत की दुम पे पांव रख दिया गया है इनकी जानिब से। और अब जो है वो नाज़रीन बताया ये जा रहा है कि बहाना बना के तो भारतीय फौज जो है वो यहाँ पे स्ट्राइक करने की कोशिश कर सकती है, कुछ इस तरह का काम करने की कोशिश कर सकती है कि जिससे जंग शुरू हो जाए। तो अब नाज़रीन बांग्लादेशी जो बॉर्डर फोर्सेस हैं वो मुकम्मल तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि अगर दरअंदाजी की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अजीज याद रहे कि यही वो भारत है जिसने 1971 में पाकिस्तान से ये मशरकी बाजू अलग किया था कि मैं यहाँ पे सेव हो जाऊंगा, लेकिन अब एक और बड़ा महाज पाकिस्तान की मौजूदगी में शायद इतना बड़ा महाज ना होता, जो जितना बड़ा महाज जो है उसने अपने खिलाफ खड़ा कर लिया। नाज़रीन ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।